हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है डेजिग्नेशन बेस्ड पजल। आज हम लोग डेजिग्नेशन बेस्ड पजल स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 8 persons हैं P to W are working in the same company। जरा से इसको डार्क कर लेते हैं। चलिए, 8 persons दूसरा लेते हैं, ठीक है। P Q R S T U V and W are working in the same company with different designations but not necessarily in the same order. The designations in decreasing order are CEO, COO, CFO, CAO, CIO, CTO, CMO and CHRO, ठीक है। Where CEO is the highest designation। वो हम हमेशा ऐसा ही करते हैं। पहला कहानी क्या करेंगे, सारे ही डेजिग्नेशन का नाम लिखेंगे। सबसे पहली डेजिग्नेशन क्या है, सीईओ, तो ये लिख दिया हमने सीईओ। देन उसके बाद क्या है, COO, तो COO कर दिया। देन उसके बाद क्या है, CFO, CFO कर दिया। देन उसके बाद क्या है, CAO, उसके बाद CIO, फिर CTO, CMO, फिर CHRO। ठीक है। कहता है Q इज जूनियर टू CIO। Q जो है CIO से क्या है, जूनियर है। समझ में आ रही बात। तो हम ऐसे दो बना लेते हैं। दो पॉसिबिलिटी जनरली हम कंसीडर करते, तो ऐसे हमने दो बना लिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। वॉइस मेरी आ रही सभी को? अगर आ रही हो तो थम्स अप एक बार शो कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, ठीक ठीक, डन डन, थैंक यू। कहते हैं Q इज जूनियर टू CIO। Q जो है CIO से जूनियर है। अब देखो, CIO से जूनियर तीन पोस्ट है, एक CTO, CMO और CHRO। तो तीन पॉसिबिलिटी हम नहीं बनाएंगे, आगे पढ़ते हैं। बट नॉट द जूनियर मोस्ट। अब कंफर्म हो गया कि Q जो है वो CIO से तो जूनियर है, बट CHRO से ऊपर ही रहेगा, क्योंकि वो जूनियर मोस्ट नहीं है। तो या तो Q यहाँ होगा या फिर Q यहाँ होगा। क्लियर है क्या? आगे, the number of persons senior to Q is same as the number of persons junior to T। जितने Q से सीनियर उतने ही T से जूनियर। तो दो छोड़कर Q है तो ऊपर से दो छोड़कर T लिख दीजिए। इसमें एक छोड़कर Q है तो ऊपर से एक छोड़कर T लिख दीजिए, ठीक है। Q से सीनियर जितने उतने T से जूनियर। देखो, अगर आपको अच्छे से करना है तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, Q से सीनियर 5, तो T से जूनियर 1 2 3 4 5। क्लियर है? सेम वे में यहाँ Q से सीनियर 1 2 3 4 5 6, T से जूनियर 1 2 3 4 5 6। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, लेकिन ऐसा किया मत करो। ऐसे ही देख के कर दो, क्या नीचे से थर्ड पर Q है तो ऊपर से थर्ड पर T कर दिया, नीचे से सेकंड पर Q है तो ऊपर से सेकंड पर T कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट, Only 3 persons are designated between T and W। T and W भी 3 पर्सन है, तो 1 2 3 ये हो जाएगा W। इसमें 1 2 3 ये हो जाएगा W, ठीक है। नेक्स्ट, वेज 2 पर्सन सीनियर टू P। V 2 पर्सन सीनियर का मतलब बीच में एक ही होता है। तो अब देखो, इसमें बीच में एक रखने की कहाँ जगह खाली, यही है, V और P। क्लियर है? इसमें एक छोड़कर कहाँ जगह खाली है, यही है, V और ये P। वेज 2 पर्सन सीनियर टू P, यही बोला था उसने। हु इज सीनियर टू यू। हु मतलब कौन, P। हु इज सीनियर टू यू बट नाइदर वर्क एज CFO नॉर CTO। तो P जो है वो सीनियर है U से, तो U यहाँ आएगा। लेकिन P क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है, CFO नहीं और CTO नहीं है, ठीक है। P जो है वो CFO नहीं है और CTO नहीं है। तो देखो, इसमें CFO भी नहीं है और CTO भी नहीं है। क्लियर है क्या? ना CFO है ना CTO, दोनों ही केस में हो गया P, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। Phase 2 person senior to P who is senior to you but neither work at, अच्छा V की बात हो रही, सॉरी, ठीक है। बट नाइदर, ध्यान देना, फर्स्ट पर्सन को हमेशा बट इंडिकेट करता है ना। V is 2 person senior to P
who is senior to you but neither work as CFO nor CTO। ठीक है, क्लियर है क्या? अभी देखो ध्यान से, तो अब यहां से ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि भी जो है वो क्या नहीं है, ना ही CFO है ना ही CTO है। तो भी यहाँ पर देखो CFO आ गया है तो ये गलत हो जाएगा और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, तो वी पी से सीनियर हो गया है। आगे क्या था? हुई सीनियर टू यू, हूँ मतलब कौन? पी, पी किसे सीनियर है? यू से। ठीक है, अब यू कहाँ होगा? बोले यू यहाँ भी हो सकता है और यू यहाँ भी हो सकता है, तो आगे देखते हैं, अभी लिख दिया, आगे देख लेंगे। The number of persons designated between P and Q is same as the number of persons designated between W and U। ध्यान दीजिएगा, जितने लोग P and Q के बीच हैं उतने ही लोग W and U के बीच हैं। तो यहाँ पर P and Q के बीच कितने लोग हैं? 1 पर्सन है, तो W and U के बीच 1 चाहिए। अगर यहाँ पर U होगा तो 1 नहीं होगा, ऊपर रहेगा तो हो जाएगा, मतलब ये वाला U सही है और ये गलत है, तो इस U को मैं क्लीन कर देता हूँ। क्लियर है? ये वाला U क्लीन हो गया। नेक्स्ट, R is junior to S but is not designated as CAO। ठीक है, R जो है वो जूनियर है किससे? S से, लेकिन CAO नहीं है। तो देखो यहाँ से R यहाँ पर ये आएगा और S यहाँ आए, लेकिन R क्या है? CEO नहीं है, पर यहाँ तो R CEO आता, मतलब गलत ही है। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर जो उसने बोला था V is 2% senior to P who is senior to you but, मतलब ये जो बट था ये भी के लिए यूज नहीं हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? पी के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक में एक सेंटेंस पूरा हुआ, पी से यू तक में दूसरा सेंटेंस था, और बट हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो बी और पी में तो फर्स्ट पर्सन भी है, लेकिन जब पी और यू में कंपेयर करेंगे तो पी और यू में फर्स्ट पर्सन पी बनेगा, मतलब पी की बात हो रही है। हु इज सीनियर टू यू बट नाइदर वर्क एज CFO नॉर CTO, मतलब पी जो है वो CFO और CTO नहीं है, तो यहाँ पर पी जो है ना ही CFO है और ना ही CTO है। इसका मतलब अभी ये बाहर नहीं करेंगे, इसको मैंने बी के पर्पज पे बाहर किया था, तो जब पहला गलत हो गया है तो दूसरा सही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर दूसरा क्या था? पी एंड क्यू के बीच जितने उतने डब्ल्यू एंड यू के बीच, पी एंड क्यू के बीच 1 है तो डब्ल्यू एंड यू के बीच 1 हो गया, परफेक्ट है। ठीक, और आर लेस देन यस था, तो यहाँ पर देखो जरा, अब यहाँ भी के सेम कहानी है, यू यहाँ आ सकता है, यू यहाँ भी आ सकता था। ठीक है, लेकिन आर लेस देन यस था, और आगे क्या था? बट नॉट एट CAO। CAO बोला क्या? CAO बोला, सॉरी सॉरी सॉरी, CAO बोला है, मैंने गलत पढ़ लिया। बार बार गलत क्यों पढ़ रहा हूँ भाई मैं, है ना? सॉरी, पता नहीं, कभी कभी दिमाग एक जैसा नहीं रहता, डोंट वरी। आर इज जूनियर टू एस, जरा ध्यान देना बेटा, है ना? और इज नॉट डेजिग्नेटेड एज CAO, मैंने इसको CEO पढ़ा है। आर जो है वो CAO नहीं है, तो देखो यहाँ आर CAO नहीं है, परफेक्ट है ये। ठीक है, यहां से परफेक्ट है। क्लियर है क्या? ये सही है और ये गलत होगा, क्योंकि यहां पर जो है बट का मीनिंग भी के लिए ही था। चलो कॉपी कर लो। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपके लिए समझा देता हूं, ताकि आप लोगों को जो भी अगर डाउट है तो दूर हो जाए। देखना ध्यान से बेटा, पहली लाइन थी, कलर चेंज करूंगा समझाने के लिए, क्यू इज जूनियर टू CIO बट नॉट द जूनियर मोस्ट। देखो जरा, ये क्यू है, CIO से जूनियर है लेकिन सीनियर मोस्ट नहीं है, तो एक क्यू ये हो गया, दूसरा क्यू ये हो गया। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, आगे कहता है द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू क्यू इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू टी। क्यू से सीनियर, टी से जूनियर, तो यहाँ पर क्यू से सीनियर 2 छोड़कर सारे हैं, टी यहाँ रख दिया, टी से जूनियर हो जाएंगे। ठीक, सेम कहानी यहाँ से क्यू 1 छोड़कर है, यहाँ टी 1 छोड़कर। क्लियर है? नेक्स्ट, ओनली 3 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। टी एंड डब्ल्यू के बीच केवल 3 लोग हैं, 1 2 3 छोड़कर डब्ल्यू हो गया,
टी था ही, 1 2 3 छोड़कर डब्ल्यू हो गया, परफेक्ट है दोनों। अभी आगे क्या था, वी इज 2% सीनियर टू पी, वी जो है पी से 2% सीनियर, यही बोला है। 2% सीनियर का मतलब होता है बीच में एक ही होगा, तो वी एक छोड़कर पी होगा, ठीक है। और आगे हु इज सीनियर टू यू, मतलब पी के बाद कौन आएगा, यू आएगा, तो पी जो है हूं मतलब पी की बात हो रही है, पी जो है सीनियर यू से। बट नाइदर वर्क एज सीएफओ नॉर सीटीओ, मतलब ये बट जो है भी के लिए ही बोला गया है, तो भी क्या हो जाएगा, सीएफओ या सीटीओ नहीं है। तो यहाँ पर जो वी है वह सीएफओ आ गया, इसलिए बाहर हो गया। इस वाले में वी ना ही सीएफओ आया ना ही सीटीओ आया, तो ये सही है, यहाँ से पॉसिबिलिटी बनी। और पी ग्रेटर देन यू था, भी एक छोड़कर पी था, ये भी सही हो गया। आगे देखे जरा ध्यान से ठीक है, आगे लाइन क्या थी, अगली लाइन क्या थी, द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन पी एंड क्यू इज सेम एज बिटवीन डब्ल्यू एंड यू, जितने पी एंड क्यू के बीच हैं उतने ही डब्ल्यू एंड यू के बीच हैं, तो पी एंड क्यू के बीच एक ही है, तो डब्ल्यू एंड यू के बीच एक ही हो जाएगा, तो डब्ल्यू एंड यू यहाँ आ गया, डब्ल्यू एंड यू के बीच एक हो गया, क्लियर। आगे आर इज जूनियर टू एस, आर जो है एस से जूनियर है ना, बट नॉट डेजिग्नेटेड एस सी ओ, तो आर जो है देखो एस से जूनियर है, आर एस से जूनियर मैंने सीनियर बना दिया है, इसको करेक्ट कर लेना, आर एस से जूनियर है, आर जो है वो एस से जूनियर है, तो आर यहाँ आएगा, एस यहाँ आएगा, आर एस से जूनियर है बट नॉट डेजिग्नेटेड एस सी ओ, मतलब आर सी ए ओ नहीं है, देखिए जरा आर यहाँ पर सी ए ओ नहीं है, परफेक्ट है, क्लियर है, 100% ट्रू है, कहीं कोई करेक्शन नहीं है, बस धोखे से मैंने आर को ऊपर लिख दिया था, ठीक है। कभी कभी इंसान का दिमाग रिलैक्स नहीं रहता है, नो प्रॉब्लम, मैं भी एक इंसान ही हूँ, ठीक है। चलो कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ चलिए, हो गया क्या, बढ़े आगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन आर सीनियर टू पी, पी से सीनियर कितने लोग हैं देखे जरा, 1 2 3, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फाइनल अरेंजमेंट, ट्रू बताना, पहला डब्ल्यू इज डेजिग्नेटेड एस सी आई ओ, डब्ल्यू जो है वो सी आई ओ है, ऐसा है क्या, नहीं है। वी इज सीनियर टू एस, क्या वी एस से सीनियर है, नहीं वो जूनियर है। क्यू इज डेजिग्नेटेड एस सी टी ओ, क्या क्यू सी टी ओ है, बिल्कुल है, यही वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज डेजिग्नेटेड एज सीएफओ, सीएफओ कौन है भाई, टी है, तो देखो ये तो है नहीं टी। द वन हु इज इमीडिएट सीनियर टू पी, क्या पी से इमीडिएट सीनियर है टी, बिल्कुल है, तो बी ऑप्शन परफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ वी, वी का डेजिग्नेशन क्या है, सी डबल ओ, सी डबल ओ, परफेक्ट। नेक्स्ट, एज मैनी पर्सन सीनियर टू एस एज जूनियर टू, जितने लोग एस से सीनियर उतने किससे जूनियर, तो एस से सीनियर कोई नहीं, आर से जूनियर कोई नहीं, आर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए देखिए क्या बोल रहा है। 7 पर्सन हैं, LMNOPQNR are working in police department with different designation but not necessarily in the same order. The designations in decreasing order are as DGP, IG, DIG, SP, senior grade, है ना, SP, ASP and DSP where DGP is the highest designation। ठीक है, तो फटाफट से बना देते हैं। पहली डेजिग्नेशन क्या है, DGP है, फिर IG है, फिर क्या है, DIG है, फिर क्या है, SP सीनियर ग्रेड, SP सीनियर बस लिख दीजिए, फिर SP है, फिर ASP है, फिर DSP है, और फिर क्या है, बस हो गया। 7 पर्सन। कहता है L is 3 पर्सन सीनियर टू P who is neither work as SP नॉट DSP। मतलब हूँ मतलब कौन, P, PSP और DSP नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा P यहाँ नहीं आएगा और P यहाँ भी नहीं आएगा। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। तो क्या बोलता है, L इज 3 पर्सन सीनियर टू P। अगर मैं L को यहाँ लेता हूँ, 3 पर्सन सीनियर का मतलब होता है बीच में दो ही होंगे, तो 1 2 और ये आएगा P। दूसरा, अगर मैं L को यहाँ लेता हूँ तो P यहाँ आएगा और उन्होंने मना किया है। तीसरा, अगर मैं L को यहाँ लेता हूँ तो 2 छोड़कर P यहाँ आएगा। चौथा, अगर मैं L को यहाँ लेता तो 2 छोड़कर P नीचे आता और P यहाँ भी मना किया। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी बेटा, 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हम जनरली 2 ही पॉसिबिलिटी को कंसीडर करते हैं। अगर 2 से ऊपर होता है तो हम तुरंत डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन को, जब पॉसिबिलिटी बाहर हो जाती है तब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तब हम उसे टेबल में अरेंज करते हैं, तब तक हम डेटा को शॉर्ट वे में कलेक्ट करते हैं। क्लियर है क्या। आगे देखें, आगे कहता ओनली 1 पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन P एंड M। P और M के बीच केवल एक है। M ऊपर भी जा सकता है, M नीचे भी जा सकता है, तो अभी नहीं लिखते हैं, इसमें तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन इसमें ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, तो ऐसे लिख दिया P और M के बीच 1 पर्सन है। आगे देखें जरा, M इज 3 पर्सन सीनियर टू N। अगर मैं M को यहाँ लिखूंगा तो क्या वो N से 3 पर्सन सीनियर होगा, नहीं होगा, मतलब M यहीं आएगा। और वह 3 पर्सन सीनियर है N से। 3 पर्सन सीनियर का मतलब बीच में 2 ही होंगे, तो 2 छोड़कर ये N हो गया, यहाँ पर 2 छोड़कर ये N हो गया। क्लियर है। द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू N इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू O। जितने लोग N से सीनियर हैं उतने ही O से जूनियर हैं। तो यहाँ पर N से सीनियर कितने हैं, 1 2 3 4। O से जूनियर 4 चाहिए, तो 1 2 3 4, दिस विल बी O। यहाँ पर N से सीनियर सारे ही हैं, तो यहाँ पर O लिख दीजिए, तो O से जूनियर सारे हो जाएंगे। क्लियर है। नाउ Q इज सीनियर टू R हु इज नॉट डेजिग्नेटेड एज DSP। हु मतलब कौन, R क्या नहीं है, DSP नहीं है, तो यहाँ पर लिख दिया कि भाई DSP में R भी नहीं आएगा। और Q क्या है, R से सीनियर है। अब इस वाले में देखो Q यहीं आएगा तो R यहीं आएगा, और R को उसने मना किया इसलिए गलत हो जाएगा। इसमें Q ये हो जाएगा, R ये हो जाएगा, क्योंकि Q R से सीनियर है। क्लियर है। और R क्या नहीं है, DSP नहीं है, तो इस वाले में R DSP भी नहीं है, तो ये परफेक्ट हो गया। इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है। कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं।
चलिए देखिए, क्या था, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ एल? क्या भाई एल का डेजिग्नेशन डी आई जी? तो डी ऑप्शन परफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following statement is true with respect to final arrangement? Only one person is designated between L and R. L and R के बीच केवल एक ही पर्सन है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा, Q इज जूनियर टू P, Q P से जूनियर है। देखो जरा, Q यहाँ है, P यहाँ है, Q P से सीनियर है, जूनियर थोड़ी है, तो गलत है ये। P इज डेजिग्नेटेड एज ASP, क्या P ASP है? बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। नेक्स्ट, एन इज सीनियर टू क्यू, एन क्यू से सीनियर है, ऐसा है क्या? नहीं, एन क्यू से जूनियर, तो ये भी रॉन्ग है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू है। फर्स्ट एंड थर्ड बोले तो कौन सा? पहला ही ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एम एंड क्यू? एम एंड क्यू के बीच कितने लोग हैं? वन पर्सन, तो आंसर हो जाएगा वन, बी ऑप्शन, ठीक है। हूँ among the following person is टू पर्सन जूनियर टू एम? एम से टू पर्सन जूनियर कौन है? वन टू कौन है? पी है, ठीक है। तो यहाँ पर पी तो डायरेक्टली गिवन ही नहीं है। द वन हु इज डेजिग्नेटेड एज डीजीपी, क्या डीजीपी है? नहीं। द वन हु इज डेजिग्नेटेड एज एसपी, तो ये वाला सही है, ठीक है। और वैसे भी जब चार ऑप्शन गलत हो जाए तो जो बचता है वही सही होता है, क्लियर है। तो आप सी ऑप्शन को चेक मत कीजिएगा, डायरेक्टली ट्रू कर दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट, if all the persons are arranged in alphabetical order from DGP, then how many persons remain unchanged? ठीक है, तो कहां से शुरू होगा? एल से, ठीक है। ये हो जाएगा एल एम एन ओ पी क्यू आर। आप देखें जरा, सारे के सारे क्या हो गए? चेंज हो गए, एक भी ऐसा नहीं, तो आंसर हो जाएगा नन। कोई भी ऐसा नहीं है, सारे चेंज हो गए, तो अनचेंज वाले नन है, ठीक है। मैं लिखता हूं क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है, समझाना है, आप लिखा मत करिए, सिर्फ रीड किया करिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, क्लियर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 11 to 15, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए आइए देखिए। कहता 9 persons A, B, C, D, E, F, G, H and I are working in the bank with different designations. आगे कहता है the designations in decreasing order as chief managing director CMD, executive director ED, general manager GM, deputy general manager DGM, assistant general manager AGM, chief manager CM, senior manager SM, manager PO, manager and PO। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सभी लोगों के डेजिग्नेशन लिख देते हैं। पहला पोस्ट क्या है, CMD, तो लिख देते हैं अपन CMD। फिर क्या बोला उनने, ED, ED। फिर क्या बोला, GM, फिर DGM, GM, DGM, फिर AGM, फिर क्या है CM, फिर SM, फिर मैनेजर, फिर PO। ठीक है, हो गया 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, परफेक्ट है। चलिए कहता है जी इज नाइदर एजीएम नॉर एसएम। ये आइदर है, एक्चुअली नाइदर नहीं है। जी इज आइदर एजीएम और एसएम। जी क्या है, या तो एजीएम है या फिर एसएम है। तो या तो जी एजीएम है या फिर जी एसएम है। आगे देखें, बी इज 2% जूनियर टू जी। बी जो है वह 2% जूनियर है। 2% जूनियर का मतलब बीच में एक ही होगा, एक छोड़कर बी आ गया, एक छोड़ करके बी आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट, the number of persons senior to B is same as number of persons junior to D। जितने लोग क्या हैं B से सीनियर हैं उतने ही D से जूनियर हैं। तो B से सीनियर कितने भाई, यहाँ पर दो छोड़ करके सारे ही है ना। B से सीनियर दो छोड़कर सारे हैं, है कि नहीं। तो क्या बोला उसने, द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू बी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू डी। जितने बी से सीनियर उतने डी से जूनियर। तो बी से सीनियर क्या, दो छोड़कर सारे, तो डी से जूनियर दो छोड़ करके डी यहाँ लिख दीजिए, सारे हो जाएंगे। इसमें बी लास्ट में है, मतलब बी से सीनियर सारे हैं, तो डी को फर्स्ट में लिख दीजिए, डी से जूनियर सारे हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, ओनली 2 persons आर डेजिग्नेटेड बिटवीन बी एंड ए। बी एंड ए के बीच 2 पर्सन है, दो छोड़कर ये हो जाएगा ए, इसमें दो छोड़कर ये हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट, इज 3% सीनियर टू आई। 3% सीनियर का मतलब बीच में दो ही होगा। तो यहाँ पर देखो ई को कहीं भी रखू मैं ऊपर, तो दो छोड़कर आई रखने की जगह नहीं, तो ई यहाँ आएगा, तो फिर दो छोड़ करके आई यहाँ आएगा। ठीक है। इस वाले में ई यहाँ होगा, तो दो छोड़कर आई यहाँ होगा। अगर ई यहाँ लेता हूँ तो आई यहाँ भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। तो आगे देखें जरा, सी इज इमीडिएट सीनियर ऑफ एच। सी एच का इमीडिएट सीनियर है। सी यहाँ होगा, एच यहाँ, इसमें सी एच यहाँ हो जाएगा। ठीक है। एच इज नाइदर डेजिग्नेटेड एज जीएम नॉट डीजीएम। एच क्या नहीं है, डीजीएम नहीं है। ठीक है। और क्या नहीं है, जीएम भी नहीं है एच। ठीक है, जीएम भी नहीं है। तो देखो इसमें कहीं भी लिखो मैं सी एच, गलत ही हो रहा है। सी तो एच यहाँ आएगा। ठीक है। अगर मैं इसको चेंज भी कर दूं, है ना, इसको कि एज 3% सीनियर टू आई था, ई और आई को हटा दूं, यहाँ ए लिख दूं, यहाँ आई लिख दूं, तो भी सी एंड एच यहीं आएगा। सी यहाँ तो एच हो जाएगा, सी यहाँ तो एच यहाँ हो जाएगा, और एच दोनों ही जगह मना किया, मतलब ये गलत ही होना है। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर अगर मान लीजिए हम ई को यहाँ लिख दें, आई यहाँ हटा करके, और दो छोड़कर आई यहाँ लिख देंगे, तो ये वाला जगह खाली हो जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सी यहाँ आएगा तो एच यहाँ, तो भी देखो एच को मना किया है, सी यहाँ तो एच यहाँ, एच को मना किया, तो ये गलत ही होना है। ये सही हो गया। क्लियर है। बोले कैसे सही हो गया, सी यहाँ तो एच यहाँ, और इस केस में एच ना ही जीएम बनेगा ना ही डीजीएम बनेगा। अब एक नाम बचा ए से आई तक में, कौन बच गया है, ए हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, क्या बचा, एफ बचा है।
एफ को मैनेजर बना देंगे। क्लियर है क्या? एफ मैनेजर हो जाएगा। होपफुली सभी को समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए, फिर क्वेश्चंस पर चलते हैं। चलिए आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। कहता हूं among the following person is not junior of H, सॉरी जी से जूनियर कौन नहीं है? तो ADHC ये सब सीनियर है। ADHC में क्या है? ए ही है, जो कि पहले ही ऑप्शन में है, तो परफेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, हु among the following person is designated between D and B? डी एंड बी के बीच कौन है भाई? देखें जरा, डी एंड बी के बीच कौन है? 1 2 3, AGE। ए जी दिया ही नहीं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड कहाँ दिया है? ई ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू? पहला है CMDC है क्या? सही है, तो पहला ही जब सही हो गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? अगला है, देखें जरा, 4 of the following 5, इसका मीनिंग क्या होता है? ऑड वन आउट डिफरेंट पता करना। क्लियर है? पहला सी एक छोड़ करके डी है नीचे की तरफ। बीई, बीई क्या है? ऊपर है लेकिन लगातार है। एच एक छोड़ करके ए परफेक्ट है, इसका मतलब क्या होगा? बी ही डिफरेंट है। ठीक है, समझ में आया? कॉपी कीजिए। नेक्स्ट, जब दो सिमिलर मिल गए भाई, सी ऑप्शन और ए ऑप्शन, तो बी ही गलत होगा ना, क्योंकि बी डिफरेंट है, फिर आगे डी और ई मिलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ द वन हु इज इमीडिएट सीनियर ऑफ एफ? एफ का इमीडिएट सीनियर जो भी है, तो एफ का इमीडिएट सीनियर कौन है? बी है, जिसका डेजिग्नेशन क्या है? SM है, सीनियर मैनेजर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 to 20, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए आइए सॉल्व करते हैं। 6 person है, U, V, W, X, Y and Z are working in hospital with different designation. The designation in decreasing order as dean, surgeon, doctor, nursing, physician, assistant and intern। ठीक है, where dean is the highest designation, ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, तो हम फटाफट से बना लेते हैं। डीन, डीन का डीई लिखिएगा। देन फिर क्या है, सर्जन, सर्जन का एसयू लिखिएगा। फिर डॉक्टर का डीओ लिख देते हैं। ठीक है, फिर नर्सिंग का एनयू लिख दीजिए। फिर क्या है, फिजिशियन का पीएच लिख दिया। फिर क्या है, असिस्टेंट का एएस लिख दीजिए। फिर क्या है, इंटर्न का आईएन लिख दीजिए, चलेगा। और यहां से ऐसे लाइन खींच दिया, डन। दो पॉसिबिलिटी हम कंसीडर करते हैं तो हमने ऐसे दोनों ही बना लिया। ठीक है, चलिए देखिए। जेड इज 2% सीनियर टू एक्स। जेड जो है वह एक्स से 2% सीनियर है। 2% सीनियर का मतलब बीच में एक ही होगा, अभी पता नहीं कहां पर, तो ऐसे लिख दिया। आगे देखें, यू इज द इमीडिएट सीनियर ऑफ जेड, तो यू यहाँ पर आ जाएगा। यू जेड से तुरंत पहले, क्योंकि जो सीनियर है जेड से वो भी इमीडिएट। द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू एक्स इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू डब्ल्यू। क्लियर है, जितने लोग एक्स से सीनियर हैं, एक्स से जितने सीनियर हैं उतने ही क्या हैं, डब्ल्यू से जूनियर हैं। तो ऐसे लिख दिया शॉर्ट में कि सेम सेम, ये म्यूचुअल बॉन्डिंग बन गई कि एक्स से सीनियर डब्ल्यू से जूनियर सेम सेम है। अब देखो जरा ध्यान से, ठीक है, तो यू जेड एक छोड़कर एक्स है। यू अगर यहाँ हो जाए, जेड यहाँ हो जाए, एक छोड़ करके एक्स हो जाए, तो देखो एक्स से सीनियर कितने हैं, 1 2 3। तो डब्ल्यू से जूनियर 3 चाहिए, 1 2 3, डब्ल्यू यही आएगा, जो पॉसिबल नहीं, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आया। अगला, अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग करूँ कि ये है यू, ये है जेड, एक छोड़ करके आएगा एक्स, तो एक्स से सीनियर कितने हो गए, 1 2 3 4। तो डब्ल्यू से सीनियर 4, 1 2 3 4, डब्ल्यू रखने की जगह नहीं, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ, प्लीज कमेंट करके बोले जो डाउट है। चलो बढ़े आगे। 6% थे ना, मैंने कितने बना दिए, 3 2 3 6 7 बना दिया क्या। ओके, क्या बोला था बेटा, डीन, सर्जन, डॉक्टर, नर्सिंग, फिजिशियन, असिस्टेंट एंड इंटर्न, इतने उसने खुद ही बोला है ना। अच्छा, पर्सन का नाम 6 है और उसने दिया 7 है ना, यहाँ पर उसने मिस्टेक किया है। पर्सन का नाम 6 है और, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं देख लेता हूँ इसमें क्वेश्चन में करेक्शन कहीं तो है। ठीक है, अपन चेक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। क्वेश्चन में करेक्शन आई थिंक, असिस्टेंट जो है वो कॉमन नहीं लगाना। फिजिशियन असिस्टेंट जो है, एक्चुअली मैंने ही लगा दिया यहाँ पे कॉमा, कॉमा है ही नहीं। फिजिशियन असिस्टेंट एक ही है, देखे जरा, फिजिशियन असिस्टेंट एक ही है। मैंने धोखे से यहाँ पे असिस्टेंट एक और बना दिया है ना, सॉरी। थैंक यू सो मच बेटा। हाँ, चलो, क्या मेरा समझाने में ध्यान होता, मैंने ध्यान नहीं दिया, नो प्रॉब्लम। चलो, हाँ, आ जाओ यहाँ पे इंटर्न कर देते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है फिजिशियन असिस्टेंट एक ही है, अलग अलग नहीं है। ओके, नाउ तो देखिएगा वापस से, अगर ये यू है, ये जेड है, एक छोड़ करके एक्स बना, तो एक्स से सीनियर 3 दिख रहा है, तो डब्ल्यू से जूनियर 3 चाहिए, तो 1 2 3 यहाँ पर आएगा डब्ल्यू। दूसरा, अगर ये हो जाए यू, ये हो जाएगा जेड, एक छोड़ करके एक्स, तो एक्स से सीनियर कितने, 1 2 3 4, तो डब्ल्यू से जूनियर 4, 1 2 3 4, डब्ल्यू रखने की जगह नहीं, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर अब यू को यहां रखते हैं, तो यू ये हुआ,
जेड ये हुआ, एक छोड़कर एक्स, तो एक्स से सीनियर सारे हो गए, तो डब्ल्यू से जूनियर सारे। तो इस तरीके से दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी, हमने दोनों ही कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पर्सन डिजिग्नेटेड बिटवीन डब्ल्यू एंड यू इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन डिजिग्नेटेड बिटवीन वाई एंड जेड। जितने लोग डब्ल्यू एंड यू के बीच है उतने ही कहाँ है वाई एंड जेड के बीच। तो देखो जरा, डब्ल्यू एंड यू के बीच यहाँ 1 पर्सन है, वाई एंड जेड के बीच 1 पर्सन चाहिए, तो जेड तो रखा ही है, एक छोड़कर वाई रखने की जगह नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें डब्ल्यू एंड यू के बीच 1 पर्सन है, तो वाई एंड जेड के बीच 1 चाहिए, तो नीचे जगह नहीं, तो ऊपर वाई को ले गए, तो वाई एंड जेड के बीच 1 हो गया। अब एक ही पर्सन के लिए जगह खाली है, तो साफ साफ कह रहा है वी जूनियर टू वाई, वी वाई से जूनियर है, तो वी यहीं आएगा। ठीक है, वैसे भी जगह ही खाली नहीं थी, यहीं आ सकता था भी। क्लियर है? होपफुली सभी को समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है ना? चलिए आइए, पहला क्वेश्चन, हूं अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज इमीडिएट जूनियर टू यू। यू से इमीडिएट जूनियर कौन है? जेड है या नर्सिंग वाला? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन आर डेजिग्नेटेड एडजेसेंट टू ईच अदर। डब्ल्यू आई है क्या एडजेसेंट? बिल्कुल है। जेड एक्स नहीं है। ठीक है, अगला है वीजेड, वीजेड है क्या? बिल्कुल है। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन। ठीक है, कॉपी कीजिए। हाउ मेनी पर्सन आर जूनियर टू वी, वी से जूनियर कितने लोग हैं? 1 ही पर्सन है।